मोदी सरकार 100 करोड़ टीके लगने पर 5 राज्यों में चुनाव से पहले इसे अपनी कामयाबी बताकर जमकर प्रचार कर रही है। आपदा को अवसर में बदलने में महारत वाली मोदी सरकार अब ताली और थाली बजवाने की अपनी मुहिम को सही बताने में जुट गई है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंच गए और डॉक्टरों और अधिकारियों को बधाई दी। वहीं ट्वीट कर इसे 130 करोड़ लोगों की जीत बताया। सरकार इसके लिए थैंक यू मोदी जी कह रही है। एक विश्व में अनोखी उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धि समर्थ नेतृत्व की निशानी है। ये उपलब्धि मोदी जी के संकल्प की कहानी है। ये उपलब्धि देशवासियों की विश्वास की अनुभूति है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण आसान भी नहीं है। ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में फ्रीजर वाले बॉक्स में वैक्सीन पहुंचाना आसान काम नहीं है। टीके को लेकर अशिक्षित समाज में अफवाहों से लड़ना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। वहीं वैक्सीन की नियमित आपूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं। कई राज्यों में टीका उपलब्ध न हो पाने के कारण वैक्सीनेशन की गति धीमी भी रही। अनुपलब्धता और लंबी कतारों की वजह से बहुत से मजदूर, कामगार और बहुत से कर्मचारी अपने कामकाज में वक्त न निकाल पाने की मजबूरी के कारण मुश्किलों से अगर पहला टीका लगवा चुके हैं तो दूसरा टीका नहीं लगवा पाए हैं। इनमें से 10 करोड़ लोगों की दूसरे टीके की समय सीमा निकल चुकी है, यानी उन्हें लगाई गई 10 करोड़ खुराक बेकार हो चुकी हैं। लेकिन देश में 94% आबादी 18 साल से ऊपर आयु वर्ग की है। इसमें से 75% को सिंगल डोज लगी है और केवल 30% को ही डबल डोज लग पाई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि बाकी 75 दिनों में मोदी सरकार 94 करोड़ डोज कैसे लगाएगी। दरअसल कोरोना प्रबंधन में मिली बदनामी को धोने के लिए बीजेपी 100 करोड़ टीके लगने को बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर रही है। वहीं अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश टीकाकरण में नंबर 1 रहा है। दरअसल विपक्ष लाशों से पटे गंगा तट की तस्वीरों को सरकार की नाकामी के रूप में पेश करता रहा है। बीजेपी जानती है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। दूसरी लहर के वक्त नेता घरों में बैठे थे और टेस्ट, ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के लिए आम आदमी सड़क पर जूझ रहा था। ऐसे में जनता अपने दर्द को कितना भूल पाएगी, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।